न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जब 2024 के इस साल के चुनाव की बात हो रही है तो उस वक्त चर्चा ये आ रही है कि तमाम नेता जो हैं वो चिंता में चले गए हैं। तमाम नेता ये सोच रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से इस रण को जीता जाए। तमाम नेता ये सोच रहे हैं कि कौन सी रणनीति बनाई जाए। एक तरफ राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो वापस से शुरू करने का ऐलान कर दिया है और उसके चलते उन तमाम बेल्ट में जहां पर ये यात्रा होने जा रही है वो तमाम वो जगह हैं जहां पर बीजेपी का मजबूत गढ़ है। ज़्यादातर वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस के पास फायदा नहीं बल्कि अभी तक का नुकसान है। इन राज्यों को खो बैठी है कांग्रेस और ऐसे में कांग्रेस ने ये फैसला लिया है कि वो इसी से अपनी शुरुआत करे वापस और यहीं पर वो जाकर चैलेंज को एक्सेप्ट करे। आप कहेंगे मैं ये सब बात कह रही हूँ, लेकिन इन सब बातों का अमित शाह जी की कॉफ़ी पीने से क्या मतलब है? ये तो आप सब जानते हैं कि कॉफ़ी अक्सर इंसान ज़्यादातर कब पीता है जब वो एनर्जेटिक रहना चाहता है। बहुत लोगों को बहुत तरह के शौक़ होते हैं। कोई धूम्रपान का शौक़ रखता है ज़्यादा देर काम करने के लिए, कोई चाय का शौक़ रखता है ज़्यादा देर काम करने के लिए, कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है ताकि उसकी शरीर में फुर्ती बनी रहे, दिमाग तेज़ चलता रहे। और यहाँ पर क्योंकि जो इस साल में फ़ैसला होने जा रहा है वो अगले 5 साल तक चलेगा और ये जो 5 साल चलेगा फ़ैसला, इसमें कितनी मजबूती से कौन सत्ता पर आएगा ये इस पर निर्भर करता है। राहुल गांधी जहां पर अपनी फिटनेस पर बहुत ख्याल रखते हैं और उन्होंने पिछले दिनों में जिस तरह खुद को और ज़्यादा फिट किया है तो उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब इसके ज़रिए वो इस रणनीति को बनाएंगे, आगे इस रण को भेदेंगे और सत्ता पाने की कोशिश करेंगे। वहीं पर अमित शाह जो कि पिछली 2 बार से लगातार राष्ट्रीय चुनाव में अच्छी जीत के साथ आते रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आखिरकार अब आगे क्या किया जाए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी सर्वे रिपोर्ट आ रही हैं जिनमें सरकार के खिलाफ नाराजगी वाली बात कई मुद्दों पर दिखाई दे रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता जो है वो नाराज है। लेकिन अगर हम बात करें हिंदुत्व के मुद्दे की और अयोध्या की बात करें, राम की बात करें, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ एक तरफा दिखाई देता है। बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कोई किसी के पक्ष की बात नहीं है। यहाँ पर दोनों पार्टियां ये देख रही हैं कि किसका कितना मजबूत गढ़ बन सकता है इस बार सत्ता में। इन सब में एक बात बड़ी सामने ये आ रही है कि अमित शाह के पास जो पिछले कुछ वक्त से सर्वे आए हैं, क्योंकि बीजेपी में सर्वे पर मंथन वही करते हैं, सर्वे की पूरी रिपोर्ट्स उनके पास जाती हैं, वो फैसले लेते हैं और फिर बाद में मोदी जी को इन तमाम जानकारियों से अवगत कराते हैं और फिर एक रणनीति बनाई जाती है। यहाँ पर अमित शाह के पास जो काफ़ी लंबे वक्त से रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक कई जगह पर उनके लिए काफ़ी कमज़ोर हाल है। ये हाल ऐसे हैं जिसके चलते उन्हें सोचना पड़ रहा है कि अब वो क्या करें। इसी के चलते दिन में कई बार वो कॉफ़ी पी रहे हैं, इसी के चलते वो दिन में 20-20 बार कॉफ़ी पी रहे हैं। शरीर में फुर्ती रखने के लिए, तेज़ दिमाग चलता रहे, नींद के घंटे कम हो जाएं, कम सोएं, वो ज़्यादा जगे रहें। अगले 2-3 महीने कुछ इसी तरह से अमित शाह काम करने वाले हैं। पिछले कुछ वक्त से उन्होंने अपना वज़न भी कम किया है और अब वो कॉफ़ी पी पी कर इस वक्त अपनी रणनीति बना रहे हैं और इसी रणनीति से 2024 के रण को वो भेदने वाले हैं। तो कॉफ़ी पीने की जो स्थिति उनकी हो रही है चिंता के अंदर कि इस बार उतना आसान मामला नहीं होगा। पहली बार जब वो 2014 में आए तब तस्वीर साफ थी कि उन्हें कांग्रेस में कमियां गिनानी हैं और सत्ता को पाना है। उसकी बार जब वो दोबारा वापस आए तो लोगों का ये मानना है कि पुलवामा जैसे हादसे ने कहीं ना कहीं मदद की, बालाकोट की स्ट्राइक हुई, उसके बाद लोगों का विश्वास वापस से मोदी जी में आ गया कि भाई कुल मिलाकर के वो फैसले इस तरह के लेते हैं तो हमें वही चाहिए। लेकिन इस बार मुद्दे बहुत सारे हैं, क्योंकि पिछली बार भी मुद्दे थे लेकिन बालाकोट और पुलवामा के चलते वो मुद्दे दब गए थे। लेकिन इस बार सिवाय अयोध्या के कुछ और नहीं दिख रहा है। ऐसे में चिंता बनी हुई है कि आखिरकार किस तरह से जनता के विश्वास को जीता जाए और इसी पूरी कड़ी में उन्होंने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया है। सर्वे रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उन पर मंथन शुरू कर दिया है
और भी बहुत कुछ तैयारियां आगे चल रही हैं। आइए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार से और समझते हैं कि 20 कप कॉफी पीने के बाद क्या अमित शाह वाकई में इस बार का रणभेद पाएंगे। आज आपको ले चलते हैं नागालैंड। नागालैंड जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन है। 14 जनवरी से प्रारंभ हुई, मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ हुई यह यात्रा आज तीसरे दिन नागालैंड में है और नागालैंड में आज तीसरे दिन इस पूरी यात्रा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की। गुलाबी सर्दी थी और राहुल गांधी बड़े पारंपरिक वस्त्रों में हैं। नागालैंड के लोगों ने उन्हें पारंपरिक वस्त्र दिए, उन्हें वहाँ की टोपी दी, वहाँ के जैकेट दिए और वो वही जैकेट पहन के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके पूर्व भी अगर मैं देखूं तो मणिपुर में 2 दिन गुजारने के बाद मणिपुर के लोगों ने उनके साथ जो सद्भावना, जो प्रेम उन्होंने दिखाया वो वास्तव में बड़ा ही ऐतिहासिक है। क्यों? क्योंकि मणिपुर पिछले दिनों से बहुत ही भयंकर दौर से गुजरा है और उस भयंकर दौर में जब वहां पर केंद्र सरकार का कोई नुमाइंदा जाना चाहिए था, उस वक्त सबसे पहले राहुल गांधी वहां पहुंचे और जो वहां पर वहां की महिलाओं के साथ जो हुआ, कारगिल की एक सैनिक की पत्नी के साथ जो हुआ, वो सब देखते हुए ये कह सकते हैं। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि ये जो मणिपुर है ये आरएसएस और भाजपा की एक झांकी है। तो मित्रों, मैं ये थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूं कि मणिपुर में जिस ढंग से महिलाओं ने खासकर सड़कों पर निकलकर राहुल गांधी का स्वागत किया, क्योंकि ये यात्रा बस से चल हो रही है और बस से दोनों तरफ महिलाएं खड़ी रहीं। जाहिर सी बात है, महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी थे, नन्हे मुन्ने। राहुल गांधी बीच में उतरते और उन महिलाओं को से हाथ मिलाते, वे कुछ फूल देती, कुछ परिधान देती, कुछ अपनी बात कहती, कुछ कुछ वहाँ के लोग गले लगते और वहाँ के बच्चों के साथ राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। उसी तरीके से जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके दादी के पिताजी जिस ढंग से बच्चों के बीच में रहते थे और चाचा नेहरू कहलाते थे, आज ये 3 दिन में राहुल गांधी ने वही परिचय दिया। वो कभी वो बीच में रुकते और मतलब उन्होंने नागालैंड में, मणिपुर में बच्चों के बीच में भी बहुत वक्त गुजारा, बच्चों के बीच में चाय पर चर्चा की, उनके साथ सामने अपना मोबाइल निकाला, मोबाइल में खेल खेला, उन्होंने वहाँ वेफर्स चिप्स लिए और बच्चों के साथ वो उन्होंने शेयर किया, वो उन्होंने खाया। तो उनके उनके नन्हे मुन्ने बच्चे बड़े ही राहुल गांधी से खुश थे। उन्हें क्या मालूम कि ये नेहरू गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी का प्रथम सदस्य है। बस वो तो एक राहुल गांधी को व्यक्ति मानकर, एक भल मानसाहत मानकर, भला व्यक्ति मानकर उनसे खेलते और वो भी बच्चों की तरह खेलते। एक बात तो ये कह सकता हूँ कि मणिपुर के हर वर्ग के लोग में वहां पर क्या था, लोग आते कि राहुल गांधी को टच करना चाहते, राहुल गांधी को छूना चाहते। एक बार उन्हें लगता था कि ये सपना तो नहीं है। ये मणिपुर में भी और आज नागालैंड में भी महिलाएं और बच्चे बार बार उनका मार्ग रोक लेते। हालांकि ये प्रश्न भी पूछा गया कि आपको बार बार बस से उतरना पड़ रहा है, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, हमको क्योंकि बहुत मार्ग तय करना है, मैं तो ये पैदल ही तय करना चाहता था, लेकिन बस से तय करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे कम समय व्यतीत करने को, कम समय खर्च करना है। तो वो लोगों के बीच उतरते, लोग भीड़ बना के, पुरुष महिलाएं बच्चे खड़े होते और वो उनसे मिलते, राहुल से हाथ मिलाते, राहुल से गले लगते और अपनी राहुल उनसे बात करते। पहले 14 जिलों में थी यह यात्रा, अब इसे 15 जिलों में कर दिया गया है। अरुणाचल को भी इसमें शामिल कर लिया है। इसमें 110 जिले हैं और 6700
किलोमीटर की यह यात्रा है। तो आज जिस ढंग से मणिपुर में और नागालैंड में वहाँ के जो पारंपरिक पकवान हैं वो लेकर वहाँ की महिलाएं आए, वो किचन छोड़कर सड़क पर खड़ी थी और वो पकवान राहुल को देती, और राहुल को फूलों के गुलदस्ते देते, राहुल को कुछ गिफ्ट करती। तो बहुत सिक्योरिटी के बहुत मना करने के बाद भी वो तमाम लोग राहुल के पास जाते और राहुल को पकवान खिलाते और ये सिद्ध करते कि आज भी भारत के लोग नेहरू गांधी परिवार के बड़े निकट हैं, वो नेहरू गांधी परिवार को प्रेम करते हैं और नेहरू गांधी परिवार के लिए जान निछावर करते हैं। ये मणिपुर और नागालैंड ने लगभग सिद्ध किया। देखिए बड़ी छोटी सी बात है, 3 दिन गुजारे मणिपुर में, तो केवल अगर इसको राजनीतिक यात्रा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें अगर यात्रा करनी होती तो 48 सीट है महाराष्ट्र में, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, या 40 सीटें हैं बिहार में, या 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन उन्होंने यात्रा प्रारंभ की मणिपुर से, जहां सिर्फ 2 सीटें हैं। असम में सिर्फ मणिपुर के बाद नागालैंड में सिर्फ 1 सीट है। तो उनके 3 दिन, इन तीसरा दिन आज वहीं पर है, नागालैंड में है। नागालैंड में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक चीज और जो रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस के पूर्व उनको कई बार दिखाया गया लोगों ने, जो उन्हें रोका और लोग उनसे लपट गए। जो मणिपुर में हाल हुआ था महिलाओं का, आज उसको देखते हुए यहाँ पर बहुत भारी संख्या में नागालैंड के लोग अपने रोते हुए भी मिल रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि नेहरू गांधी परिवार का, और जैसा मैंने देखा, हमने चित्रों में देखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ये लोग जहां भी जिस प्रांत में जाते, क्योंकि इनको लगता कि हर प्रांत मेरा 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 है, हर प्रांत का मैं हिस्सा हूं, तो वहां के वस्त्र पहनते, वहां की परंपराओं को निभाते, वहां की संस्कृति का पालन करते और कोशिश करते वहां की भाषाओं में कुछ वाक्य बोलने का। तो आज जो है ये बात अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी ने कहने की कोशिश की कि आप सब मेरे परिवार का एक हिस्सा हैं और मैं आपके परिवार का एक हिस्सा हूं। ये मैसेज पिछले 3 दिनों में राहुल गांधी ने दी, और ये वहाँ की परंपराओं, वहाँ के प्यार, वहाँ के वहाँ का उत्साह देखता बनता था। वहाँ पर हल्की हल्की सर्दी में वे उसी क्षेत्र के परिधानों में, उसी की लोक कलाओं में, मैं अभी थोड़ी देर बाद अपनी टेक्निकल टीम से कहूँगा कि वहाँ के एक गायक हैं, मणिपुर के एक गायक हैं, मैं उनका चाहूँगा कि उन्होंने जाने माने गायक हैं, और उन्होंने जो गाना गाया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर, वो गाना मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूँगा कि इसमें आपको बोले। वो गायक का नाम है रियूबेन मसंगवा। रियूबेन मसंगवा। हमारा उच्चारण अब नागालैंड के किसी व्यक्ति में थोड़ा इधर उधर अगर हो तो क्षमा करें, लेकिन ये जो गायक है वहाँ के रियूबेन मसंगवा, वो उनका एक गाना उन्होंने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गाया है, हमारी टेक्निकल टीम आपको अभी दिखा रही है। मैं थोड़ा इसके साथ चलता हूँ कि वहाँ के जो ललित कला के लोग हैं, वहाँ के जो लेखक हैं मणिपुर और नागालैंड के, वहाँ जो मणिपुर और नागालैंड के कलाकार हैं, वहाँ के जो संगीतकार हैं, वहाँ के जो गायक हैं, वहाँ के जो बहुत सारे जो लेखक और बहुत सारे जो ललित कलाओं के जो उपासक हैं, वो सब राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, और वो राहुल गांधी के पास आए और उन्होंने राहुल गांधी उनसे मिले, उनका परिचय लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अजीब अजीब सी बातें होती। पहले तो जयराम रमेश ने बोला कि भाई हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले नागालैंड के लोकल पत्रकारों से के सवालों का जवाब देना चाहेंगे। तो उसके बाद उन्होंने लोकल पत्रकारों ने जो प्रश्न किया वो उसका उत्तर दिया गया। उसके बाद जो नेशनल जर्नलिस्ट हैं,
कई चैनल के लोग हैं, उन सब लोगों ने भी अपने प्रश्न उठाए। जाहिर सी बात था, तमाम प्रश्न पत्रकार लोग जिस ढंग से करते हैं, मैं भी उसी दुनिया का आदमी हूँ, तो उसी ढंग के प्रश्न उनसे पूछे गए। कुछ लोगों ने सबसे पहले इंडिया अलायंस के विषय में उनसे प्रश्न किया कि इंडिया अलायंस के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। और कुछ इंडिया अलायंस के लिए उन्होंने बहुत बोला कि देखिए, ये जो मेरी यात्रा है, ये यात्रा विचारधारा की यात्रा, और मैं अपनी विचारधारा, इंडिया अलायंस की विचारधारा को लेकर चल रहा हूं। और अगले 67 दिन, यानी 3 कम कर दें तो अगले 64 दिन मैं भारत की सरजमीन पर इसी ढंग से प्रेम का संदेश देता हुआ, इसी तरीके से नफरत के खिलाफ, इसी तरीके से एक दूसरे से सोशल एफिनिटी के एक सामाजिक एक संबद्धता का भाव लेकर इस यात्रा को करना चाहता हूं। इस यात्रा में मैं जाहिर सी बात है, कई धार्मिक किताबों में लिखा है कि यात्राओं में मनुष्य खुद अपने को इन्वेंट करता है। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि राहुल गांधी अपने को भी कहीं ना कहीं से उस यात्रा में खोज रहे हैं। वो संस्कार खोज रहे हैं जो उनके अपने बुजुर्गों से मिला, और वो उसी तरीके से जो प्रश्न थे। 67 दिन की यात्रा है और अभी केवल 3 दिन हुए हैं, और 3 दिन में ही मणिपुर कवर करके नागालैंड पहुंचे हैं राहुल गांधी। और इन 3 दिनों में ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखें तो अमित मालवीय, जो उनके आईटी सेल के हेड हैं, हिरेन जोशी हैं शायद, वो जो उनके मीडिया डिपार्टमेंट के मोदी जी के हेड हैं, और तीसरा जो अमित शाह हैं, क्योंकि अमित शाह ज्यादा सक्रिय हैं, तो अमित शाह को भी इन 3 दिनों में जो उनको मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है कि राहुल गांधी और इंडिया अलायंस हर जगह लोकप्रिय हो रही। जिधर 3 दिनों में राहुल गांधी को दूसरे जगह जगह लोगों ने स्वागत किया उनका, और जगह जगह उनको लोगों ने प्रेम दिया, फूल दिए, कहीं खाने पीने को दिया, कहीं जैकेट दिया, कहीं टोपी दी, कहीं वस्त्र दिए, कहीं किताब दी, कलाकारों ने उनके सम्मान में गाने गाए। तो पूरा मणिपुरी और पूरा नागालैंड आज जो है राहुल गांधी के मय हो गया है। आज राहुल गांधी को लोग, तो अमित शाह साहब जो है ऑलरेडी, देखिए बड़ी निजी बातें हम नहीं बोल सकते, लेकिन मैं भी डायबिटिक हूँ और अमित शाह भी डायबिटिक हैं, जो हमारी सूचनाएं हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक डायबिटिक के लिए अगर वो हैं, तो अमित शाह के लिए ये बुरी खबर है कि 3 दिन में ही राहुल गांधी एक लोकप्रिय व्यक्ति हो गए हैं। और वहां से गुजरे जहां पर मणिपुर में जो हुआ वो संदेश, ये सामाजिक न्याय की यात्रा है, यह आर्थिक न्याय की यात्रा है, ये नारी सम्मान के न्याय की यात्रा है। इन सारे पैकेजेस को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हैं, जाहिर सी बात है, सिर्फ अमित शाह ही नहीं, पूरी भाजपा ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के लोग बड़ा फिर एक बार किसी एक एक बहुत ही यूनिक घटनाओं की अपेक्षा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, तीसरा अमित शाह के खेमे में परेशानी है। हमारी सूचनाओं के अनुसार वो एक मिनट की या बहुत जल्दी ये सूचनाएं ले रहे हैं कि क्या हो रहा है, और उन्हें ये मालूम पड़ रहा है कि राहुल गांधी इस यात्रा से काफी चीजें स्टेब्लिश करेंगे। खाली यही नहीं स्टेब्लिश करेंगे कि वो यात्रा हुई, ये यात्रा अभी ये स्टेब्लिश करेगी कि न्याय कहाँ है। भारतवर्ष को आज न्याय की जरूरत है। आज बेरोजगारी चरम पर है, युवकों को न्याय की जरूरत है। आज जो है, जो राहुल गांधी ने इशारा किया है कि जातीय जनगणना की बात, यानी आज ओबीसी वर्ग, आज दलित वर्ग, आज पिछड़ा वर्ग, आज आदिवासी वर्ग, ये सब बहुत ही न्याय मांग रहा है, गुहार कर रहा है।
मगर ये सरकार नहीं सुनती है, ये कारपोरेट की सरकार है। तो आज वो न्याय यात्रा अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और वे इसके एक एक चीजों पर नजर रखे हैं। तो मित्रों, हम आपको रोज ही इस यात्रा के पास ले जाएंगे, इस यात्रा के संदेश आप तक पहुंचाएंगे और राहुल गांधी किस ढंग से दूसरे लोगों में लोकप्रिय हो रहे हैं, राहुल गांधी किस ढंग से इंडिया अलायंस के प्रतीक बन चुके हैं। बात ये नहीं है कि ये सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा है, बात यह भी है कि इंडिया अलायंस के 28 दलों के आज पूछा भी गया, जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार की बात पूछी गई, ममता बनर्जी की बात प्रेस ने पूछा, जो 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 मोदी मीडिया है, मोदी मीडिया, तो उन्होंने बड़े शालीनता से उत्तर दिया। हम आपस में बड़े प्रेम में हैं, हम एक दूसरे को इज्जत करते हैं, और पर्सनल एफिनिटी इज वेरी पावरफुल, और हम एक दूसरे से ह्यूमरस भी हैं, मजाक भी करते हैं और व्यंग भी करते हैं, हल्का फुल्का भाषण, ये सब कुछ हमारे इंडिया अलायंस की बैठकों में होता है। उन्होंने पत्रकार से कहा कि आप आइए ना, आप वहाँ की बात करिए, जो हमारे बीच में प्यार है उसकी बात करिए। आप कृपया ये बात मत करें कि इनके बीच में ये है, उनके बीच में, कहने जो भी इश्यूज हैं इंडिया अलायंस के, वो बहुत छोटे छोटे हैं जो हम सुलझा लेंगे। तो मित्रों, आज एक तरफ इंडिया अलायंस के खेलने में एक उत्कर्ष, एक खुशी और हर्ष का वातावरण है राहुल गांधी की यात्रा के प्रारंभिक 3 दिनों में ही, और दूसरी तरफ एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खेमे बड़ी निराशा है, और वो जानते हैं कि बाकी के 65 दिन की 64 दिन की यात्रा उनको काफी पीछे ले जाएगी। और ये राहुल गांधी ने भी आज कहा कि हर कीमत पर इंडिया अलायंस अब अगली सरकार 2024 में बनाएगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।